क्या कतर ने जो ये वहां की अदालत ने फैसला सुनाया है, इसमें पाकिस्तान का रोल आपको कितना नजर आता है? क्या पाकिस्तान कतर को उकसा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान सीधे तौर पर तो भारत से नहीं लड़ पा रहा है, तो क्या अब तमाम ऐसे देशों को उकसाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है? अगर कतर पाकिस्तान की चाल में फंस जाता है तो मैं कतर के बारे में बहुत कम सोचता हूं। उनकी जो काबिलियत है, मैं वहां गया हूं सर। मेरा नहीं ख्याल आपके जो विशेषज्ञ हैं यहाँ, इनमें से कितने वहां गए हैं या वहां रहे हैं। मैं गया हूं कई बार। कतर की समस्या ये है, एक छोटा देश है जैसे आपने सही कहा, लेकिन दुनिया की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, बहुत अमीर देश है, गैस वैस बहुत बेचता है। और ये भी सही है कि आतंक के साथ कई बार उस पर आरोप लगाए गए हैं कि वो आतंक का समर्थन करता है। इस समय जो अमीर हैं वो 10 साल पहले अपने पिताजी को आउट करके अमीर बन गए थे, और उनके पिताजी ने भी 20 साल पहले अपने पिताजी को आउट करके वो बन गए थे। और ये जो इस समय कतर के अमीर हैं सर, 24 बच्चे थे इनके फादर के, तो उनमें से ये चौथे या पांचवें नंबर पर थे। अब जो हो रहा है, मुझे लगता है सर कि ये एक इंटर कंपनी राइवलरी हो सकती है। कोई दूसरी कंपनी जो नाराज थी कि इंडियन नेवी के इतने वरिष्ठ अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे थे, और अब मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता लगता है कि मिडजेट सबमरीन वो इटली से खरीदना चाहते थे, जिसमें हमारे लोगों को बहुत महारत है, और वो ट्रेनिंग दे रहे थे, और कोई और नाराज हो गया जो ये चाहता था। कतर का रोल हमेशा यही रहा है कि दोनों तरफ को खुश करने की कोशिश करो। आप ये इजराइल में भी देख रहे हैं, इजराइल के साथ भी नरमी बरतते हैं, हमास का भी समर्थन करते हैं, पैलेस्टाइन का भी करते हैं। ये हमेशा से उनकी पॉलिसी रही। मैं इतना बता देना चाहता हूं सर कि मैंने अपने करियर में कई बार ऐसे केसेस से डील किया है। पहले कचहरी में जाता है, हम लोग विदेश मंत्रालय उस देश के उनसे संपर्क रखते हैं, फिर वो कहते हैं भाई अभी कचहरी में फैसला आ जाए, अगर तो फैसले में वो बरी हो गए तो कोई बात नहीं है। फिर हम फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करते हैं कि भाई अभी क्या हो रहा है, कुछ बताओ। और फाइनली जब पूरा लीगल प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर कतर की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो अमीर है, जो भारत के प्रधानमंत्री के बहुत दोस्त हैं, वो प्रेसिडेंट, वो पार्डन जो कहते हैं, रॉयल पार्डन उनको दे सकते हैं और वो बच जाएंगे। मेरा नहीं मानना, और मेरा बहुत तजुर्बा 50 साल का, कि इनको फांसी दी जाएगी। फांसी देने से कोई मिलेगा नहीं कतर को, और पाकिस्तान की बात सुनने से कतर को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तो भिखमंगा देश है। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। और इन 8 भारतीयों पर क्या आरोप अभी तक लगाए गए, ये सार्वजनिक कतर की तरफ से नहीं किया गया है। मैं यहां पर मेजर जनरल के सिन्हा जी से एक सवाल लेता हूं, उसके बाद जो पाकिस्तानी मेहमान हमारे साथ जुड़े मैं उनके पास भी चलूंगा। के सिन्हा जी, कैसा रोल देखते हैं आप पाकिस्तान का? क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई कार्यक्रम में, पाकिस्तान की सेना की, वायुसेना के लोग कतर के तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं। टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद ही इस तरह का फैसला आया है? विशाल जी जय हिंद, और ये जो पाकिस्तान से बैठे हुए लोग हैं उनको सलाम अलैकुम। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, ये पूरा का पूरा ये गेम है, ये एक गेम है जो इतना डटी होता है जियो पॉलिटिक्स में एंड जियो स्ट्रेटजिकली, जो कि पाकिस्तान से चलाया हुआ है। और आपने तो उसकी कड़ियाँ रख दी, दो आपने दिखाए। देखिए, यदि इसको आप पूरे तह पे जाइएगा तो एब्सोल्युटली क्लैरिटी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले ये जो भी है, 2008 में एक हमारी एग्रीमेंट है बिटवीन कतरी गवर्नमेंट एंड इंडियन, जो उस समय और मनमोहन सिंह का समय का है, कि उनके आर्म फोर्सेस को, खास करके उनके नेवल फोर्सेस को जो ट्रेनिंग देना, ये उसकी एग्रीमेंट के तहत डिफेंस डील के अंदर हुई थी जी, और उसके तहत चल रही है। और जितने भी 8 हमारे जो सेलर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं नेवी से, वो बड़े हाईली डेकोरेटेड हैं, और उनकी अपनी योगदान 6 से 4 साल उनकी वहाँ पर योगदान देते रहे हैं। ये नेवी टू नेवी ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। अभी आपने बताया, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा यदि मिडिल ईस्ट में आप पकड़ेंगे, और दीपक साहब बैठे हैं, तो एक देखिए एक डिप्लोमेसी होती है यहाँ पर, हमें राजनीतिक तरीके से एक मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है जो उसकी दांत होती है एक। और ये बताएंगे कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर में मिलिट्री मसल के ऊपर में कितना हमारी दामनदार होती है पूरी आज के में जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकली जब हम मूव करते हैं, मैनूवरिंग करते हैं। कतार की फितरत ये रही है, कतार जो डबल गेम खेलता है वो आज पूरा एक्सपोज्ड है। देखिए, कतार में सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल फ्लीट, आप कहते हैं जो नेवल बेस है, 7000 सैनिक वहां रहते हैं।
कतार जो ये गेम खेलता है कि आप कभी इसके फिलिस्तीनियों के साथ लग जाओ, कभी भारत के साथ लग जाओ, कभी हमास के साथ लग जाओ, उनको पैसा दे दो। जो हाईएस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना है रईसी, वो वो वहाँ रहे, तो ये और फिर पैसा देता है इनको, तो ये जो मुहैया करवाता है, चाहे वो आपके जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर में, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजुल मुजाहिदीन, और ये क्लियरिटी से है। फिर वो डबल गेम ये खेलता है, जबकि आप अमेरिका को कुछ करना होता है मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान के अंदर थाकानी नेटवर्क, तो ये जो डबल गेम का गेम है, उस गेम में वो भारत को उलझाना चाहता है। इसके पहले यदि आप देखिए श्रृंखला कहां से शुरू हुई, जून 2022 में अपनी ले जाएं, उस समय एक बीजेपी की हमारी प्रवक्ता थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है, और फिर हमारे को थोड़ा बैक ट्रैक करके ये बोलना पड़ा कि ठीक है, उसको प्रवक्ता से निकाल दिया गया, उन्होंने कुछ दिया था, और वो बहुत हेवी तरीके से आया कि करना ही पड़ेगा इसको आपको। तो गिव एंड टेक है। आज हमारी कुछ डिपेंडेंसी है उनके ऊपर में, हमारा $13 बिलियन का ये होता है, हमारे LNG जो है, और उसके अलावा जो दोनों तरह के गैस का जो हमारा वहाँ से लेना देना है चल रहा है, जिसमें 48% डिपेंडेंसी है इसके ऊपर में। तो देखिए ये जो चीज़ें चलती हैं, और फिर क्या करता है, क्यों उन्होंने इसको पकड़ा है, और अगस्त में यह हुआ, सितंबर में उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट 4.5 years, आप सोच सकते हैं, जो आपके एग्रीमेंट के थ्रू जाते हैं वहां के ट्रेनिंग करने के लिए, नेवल की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। 3 ओमान का आपने बताया, ओमान की कंपनी है, ओमान के वहां पर एक स्क्वाड्रन लीडर साहब ये कंपनी चलाते हैं, वो भी पकड़े गए थे, वहां से निकल जाते हैं, पाकिस्तान की पूरी सत्ता पहुंच जाती है। और कुलभूषण जाधव का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर में ऐसे ही अबडक्ट करा के ईरान के बॉर्डर से चाबहार के ऊपर में लाया गया। कब? जिस दिन आपने देखा होगा रैमपोर्ट से एक आवाज उठी थी कि हमारे हाईएस्ट नेता ने कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर में जो चल रहा है उसके अंदर में हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं। और उसके 2 दिन बाद उन्होंने वहां ले गया कुलभूषण, और सेम पैटर्न देखिए ना। बिल्कुल उनको आप वो नहीं देते, काउंसलर एक्सेस नहीं देते, उनके बारे में नहीं बताते। सिन्हा जी, ये तो 8 भारतीय निजी कंपनी में काम कर रहे थे और अभी तक कोई आरोप इनके ऊपर क्या लगा है, ये इसकी जानकारी नहीं दी गई है, और सवाल लगातार पाकिस्तानी साजिश को लेकर यहां पर उठ रहा है।